हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता 15वें अध्याय के एक नए एपिसोड में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15.18 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अब इसके बाद दो और श्लोक होंगे जिसके बाद ये 15वां अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। हरे कृष्णा। यस्माक्षरा मतेतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में? भगवान कह रहे हैं, बिकॉज आई एम ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड बोथ द फॉलेबल एंड द इनफॉलेबल, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as the supreme person. I am celebrated as what? पुरुषोत्तमः। भगवान पुरुष उत्तम है, सबसे उत्तम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो उनको उसी तरह सेलिब्रेट किया जाता है इन वेदास, इन द लोकास, एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो भगवान की सत्ता को मंजूर नहीं करते वो कौन होते हैं? आसुरिक होते हैं। और प्रकृति उनके लिए वैसे वैसे अरेंजमेंट्स करती है। तो बहुत बड़ा परपट नहीं है, छोटा ही है। आइए हम पढ़ते हैं, बुक से पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चूँकि मैं शर्त तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव ना मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम है। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि है। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताई है, जो हमें पता भी है। नो वन कैन सरपास सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। कोई भी भगवान से ऊपर नहीं जा सकता। शक्तियों में, ऐश्वर्य में, सुंदरता में कोई भगवान से ऊपर नहीं है। भगवान का अर्थ ही ये होता है कंप्लीट इन ऑल सेंस, हर तरह से कंप्लीट है वो। नाउ it is clear here that living entities and the supreme personality of Godhead are individuals. हमारी भी इंडिविजुअलिटी बनी रहती है और भगवान भी इंडिविजुअल हैं। तो हमारी इंडिविजुअलिटी मुक्ति होने के बाद ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि समर्पित हो जाती है भगवान की सेवा में। The difference is that the living entities, either in the conditioned state or in the liberated state, cannot surpass in quantity the inconceivable potencies of the Supreme Personality of Godhead. चाहे जीवात्मा मुक्त अवस्था में हो, चाहे बद्ध अवस्था में हो, है ना, चाहे फॉलेबल हो, इनफॉलेबल हो, वो भगवान के तुल्य या भगवान से बढ़कर नहीं हो सकती है। ठीक है। ये सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार के से एक समान है। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। लोके शब्द पौरुष आगम स्मृति शास्त्र में है के लिए आया है, जैसे कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है, लोक्यते वेदार्थो नेन। वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में आया है, छांदोग्य उपनिषद में आया है, ये है ना। तावदेश संप्रसादो समाश्रीरात मुथात यह परम ज्योति रूपम संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषः। ये कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में ये वर्ष आया है,
जिसका क्या मतलब है कि शरीर से निकलने पर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। ये परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं। यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया है कि जो लोके शब्द है वो पौरुष आगम स्मृति शास्त्र में के लिए है, यानी कि लोके यहाँ पर बताया गया है संसार में भगवान का जो प्रकाश है, भगवान किस रूप में संसार में, वेदों के रूप में है। सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में भगवान अवतरित हुए हैं व्यास देव के रूप में, और अपने जो तेज है, उनकी जो ब्रह्म ज्योति है, उसी के प्रकाश को वेदों के रूप में क्या कर रहे हैं, इस पूरी दुनिया में प्रकाशित कर रहे हैं। नॉलेज को भी प्रकाश यहाँ पे बताया गया है। और तावदेश यहाँ पे एक वर्ष आया है जिसमें बताया गया है कि शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। ये परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। तो शरीर से निकलने पर जो परम आत्मा है, भगवान है, वो कहाँ मतलब हमारे शरीर में भी परमात्मा है, वो भी ब्रह्म ज्योति हमारे साथ जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। भगवान हमेशा अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते रहते हैं, प्रसारित करते रहते हैं, इसी को चरम प्रकाश कहा गया है ना। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान का एक रूप है अंतर्यामी परमात्मा, और भगवान वेदों के रूप में भी क्या कर रहे हैं, प्रकाश को फैला रहे हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं हम। The purpose of the Vedas is explained by the Smriti scripture. The Supreme Lord in his localized aspect of Paramatma is also described in the Vedas themselves. The following words appear in the Vedas. छांदोग्य उपनिषद में आया ये। The super soul coming out of the body entered the impersonal Brahma Jyoti. Then in his form he remains in his spiritual identity. That supreme is called the Supreme Personality. This means the Supreme Personality is exhibiting and diffusing his spiritual effulgence, which is the ultimate illumination. The Supreme Personality also has a localized aspect as Paramatma. By incarnating himself as the son of Satyavati and Parashar, he explains the Vedic knowledge as Vyasadeva. Hare Krishna.